हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया। मैं हूं रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के रियलिस्टिक स्कूल यानी कि यथार्थवादी शाखा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और किस किस ज्यूरिस्ट ने इस शाखा को सपोर्ट किया, कौन कौन से विचार दिए, कौन कौन से सिद्धांत दिए, सब कुछ हम क्लियरली इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एनालिटिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सारे स्कूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस और अच्छे से पढ़ना है तो भी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ए से लेकर जेड तक सारा पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगेगी। ठीक है, तो यथार्थवादी शाखा पता है क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो कानून है वो क्या है। ये डिफाइन करती है कि जो जजमेंट कोर्ट ने दे दी वही कानून है। ठीक है, सीधा सीधा बोलती है कि जो जजमेंट कोर्ट ने दे दी वही कानून है। अब मान लो कोर्ट ने किसी केस में निर्णय दिया, यानी कि जजमेंट दी कि बाल विवाह अपराध है, तो वो नहीं करना, करोगे तो दंड मिलेगा। कोर्ट ने बोला कि किसी का रेप करना अपराध है, तो अगर आप करोगे तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो यथार्थवादी शाखा वही बोलती है, ये प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। तो ये बोलती है कि कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, कोर्ट का जो निर्णय है या फिर कोर्ट का जो आदेश है वही कानून है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। तो यथार्थवादी शाखा जो है ये कहती है कि कानून किताबों में नहीं, अदालत में बनता है। यानी कि जो कानून है, जो लॉ है, वो बुक्स में नहीं बनता, वो बनता है कोर्ट यानी कि अदालत में। वास्तविक कानून वही है जो न्यायाधीश अपने निर्णय में लागू करते हैं। यानी कि रियल लॉ वही है जो जज अप्लाई करते हैं अपने एक्चुअल डिसीजन में, यानी कि अपने निर्णय में। ठीक है, तो ये बोलती है आपकी यथार्थवादी शाखा यानी कि रियलिस्ट स्कूल। अब ये जो आपका रियलिस्ट स्कूल है, इसे अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म यानी कि अमेरिकी आधुनिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। और आपके मॉडल में जो यूनिट वाइज है ना, उसमें आई थिंक लास्ट वाली जो आपकी यूनिट है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो यथार्थवादी शाखा थी, यानी कि ये जो आपका रियलिस्ट स्कूल था, ये अमेरिका में डेवलप हुआ, यानी कि ये अमेरिका से आया है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अमेरिका में डेवलप हुआ, इसलिए इसे अमेरिकी आधुनिक यानी कि मॉडर्न यथार्थवाद भी कहा जाता है। समझ गए? अगर आपसे पूछता है कि अमेरिकी आधुनिक यथार्थवाद बताओ या अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म, तो उसका भी मतलब यही है कि ये लोग मानते हैं कानून किताब में नहीं, कोर्ट में होता है। जज ने जो जजमेंट दे दी वही कानून है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब यथार्थवाद क्या होता है? ये तो यथार्थवादी शाखा हो गई, हमने इसका विचार पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि यथार्थवाद क्या होता है। तो पाउंड एक ज्यूरिस्ट है, उनके अनुसार जो चीज़ जैसी भी है ठीक उसी तरह दिखाना, न कि जिस तरह व्यक्ति सोचता है। तो यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, यानी कि रियल दिखाना, जो रियल, बिल्कुल रियल, रियलिटी। तो जो चीज़ जैसी है उसे वैसा का वैसा ही दिखाना, उसमें कोई चेंज नहीं करने आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, उसका थोड़ा कलर डार्क है। ठीक है, भेदभाव नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लड़की है, उसका कलर डार्क है, तो जो मतलब वो जैसी है उसे उसी तरह दिखाना। व्यक्ति सोचता है कि वो गोरी हो, तो ऐसा नहीं कि हम उसे उसी तरह दिखाएंगे, बल्कि जो चीज़ जैसी है उसे उसी तरह दिखाना, ना कि जिस तरह व्यक्ति सोचता है उस तरह से दिखाना। सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है गोरी होनी चाहिए तो हम उसे गोरा करके भेजें, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ जैसी है उसे ठीक उसी तरह प्रेजेंट करना। ये बकवास एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भी दिमाग में यही आया। तो यथार्थवाद का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है उसे एग्जैक्टली वैसे ही शो करना। ठीक है, ये तो हो गया यथार्थवाद का मतलब। और यथार्थवादी शाखा यानी कि रियलिस्ट स्कूल क्या बोलता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यथार्थवाद यानी कि ये जो रियलिस्ट स्कूल है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, मैंने बताया कि ये अमेरिका में डेवलप हुआ, तो पहला तो अमेरिकी यथार्थवाद हो गया, और दूसरा यथार्थवाद अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो है अमेरिकी यथार्थवाद, यानी कि ये अमेरिका में डेवलप हुआ। ये सीधी सीधी बात बोलता है कि लॉ, कानून यानी कि जो लॉ है वो किताब में नहीं होता, कोर्ट में होता है। ठीक है, जज का जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, जो समाज की परिस्थिति है, ये सारी की सारी चीज़ें कानून को प्रभावित करती हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे जज है, सारे जज की बेंच बैठती है कोई डिसीजन जब होता है, जो कोई केस होता है बड़ा। ठीक है, तो जजों का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो कोई कुछ जजमेंट दे सकता है, कोई कुछ जजमेंट दे सकता है। ठीक है, समाज की परिस्थितियों के हिसाब से भी जजमेंट बहुत बार प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी यथार्थवाद मेन ये बात बोलता है। ठीक है, कि कानून किताब में नहीं है, कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अमेरिकी यथार्थवाद। दूसरा है
स्कैंडिनेवियाई इसके हाँ स्कैंडिनेवियन यानी कि स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद। तो ये जो है ये यूरोप यानी कि जो आपका यूरोप है उसके उत्तरी देशों जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन आदि में डेवलप हुआ। तो ये जो है ये ज़्यादा जोर देता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव के ऊपर। एग्जाम्पल चोरी, तो ये सिद्धांत जो है ये अलग बात करता है। ये बोलता है कि हम चोर को दंड, जैसे मान लो किसी ने चोरी करी तो हम उसे पनिशमेंट इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे धर्म ने बोला है पनिशमेंट देने के लिए या हमारी नैतिकता ने बोला है पनिशमेंट देने के लिए, बल्कि हम उसे पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि हमें साइकोलॉजिकली ये चीज़ पता है कि उसने गलत किया है इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म है ये मनोविज्ञान पे ज़्यादा जोर देता है। चोरी का ये एग्जांपल आप ले सकते हो कि चोर को हम सज़ा इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे धर्म ने बोला है चोर को सज़ा दो या फिर नैतिकता बोलती है चोर को सज़ा दो, बल्कि हम इसलिए देते हैं क्योंकि मेंटली हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि चोरी करना गलत है और उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये जो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म है ये कानूनी नियम यानी कि जो लॉ के नियम होते हैं उनको नैतिकता या प्राकृतिक न्याय से नहीं जोड़ता, यानी कि मोरालिटी और प्राकृतिक न्याय से नहीं जोड़ता, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि ये तो मनोविज्ञान में बिलीव करते हैं। ठीक है, बल्कि ये कहता है कि कानून सिर्फ राज्य का आदेश है जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे कोई कानून, जो सरकार है उसने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो कानून बना दिया कि 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, और आप 10 बजे के बाद बाहर निकलोगे तो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट आपको। ठीक है, तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगी, वो आपको सजा देगी बाहर जाने के लिए। तो कानून जो है राज्य का आदेश होता है, यानी कि गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और वो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया, आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो दो प्रकार हैं इन्हें सपोर्ट करने वाले कुछ ज्यूरिस्ट थे। तो पहले देखते हैं कि अमेरिकी जो रियलिज्म था उसे किस किस ज्यूरिस्ट ने सपोर्ट किया। देखो भाई, नाम तो इनके थोड़े हार्ड हैं, पिछली जो बात अब तक आपको बताई है वो तो समझ में आ गई होगी, लेकिन नाम थोड़े हार्ड है, नाम आपको रटने पड़ेंगे। इन्होंने क्या क्या बोला वो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन बाकी सब क्लियर है। ठीक है, नहीं है तो कमेंट करके बताओ। तो अमेरिकी यथार्थवाद को सबसे पहले जिन ज्यूरिस्ट ने सपोर्ट किया उन्हें पढ़ते हैं। पहले हैं ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर। ठीक है, तो ये अमेरिकी यथार्थवाद के फादर माने जाते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही जन्म दिया है अमेरिकी यथार्थवाद को। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लॉ इज व्हाट द कोर्ट्स डू, यानी कि कानून वही है जो अदालतें करती हैं, यानी कि कुल मिला के जो अदालतों ने बोल दिया, जो कोर्ट ने बोल दिया वही कानून है, कानून किताबों में नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी ये ज्यूरिस्ट देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाली बात के आगे पीछे ही घूमेंगे। ठीक है, सेम बात वही रहेगी, लेकिन नाम इनके अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अगला है जेरोम फ्रैंक। तो इन्होंने कहा कि जजों के व्यक्तिगत अनुभव यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और जो भावनाएं यानी कि इमोशंस होती हैं, फीलिंग होती हैं, वो भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मेन बात है कि जजों का बिहेवियर जो होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो भी केस को प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट यानी कि जो निर्णय देंगे वो जज देंगे, किसी की सोच कैसी है, किसी की कैसी नहीं है, कौन इमोशंस में बहा हुआ है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा जजमेंट को प्रभावित करती है। अगले हैं आपके कार्ल ल्यूवेलन। तो ये बोलते हैं कि कानून एक गतिशील चीज़ है, यानी कि कानून जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कानून को एक गतिशील चीज़ इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि कानून को समझने के लिए वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबें। जैसे कि लॉयर्स होते हैं या फिर जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये बात पता होगी किताबों से सारी चीज़ नहीं मिलती। आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे चीज़ अपने सामने, आप नहीं सीखोगे। तो वो भी कुछ इसी तरह की बात कहना चाह रहे हैं कि कानून को समझने के लिए वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया देखो, यानी कि जो कोर्ट की प्रोसेस होती है उसको देखो, खाली नोटबुक या टेक्स्ट बुक देखने से तुम महान नहीं बन जाओगे। तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत ठीक लगी ये बात, कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट की प्रोसेस होती है, हमें वो मतलब देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, केवल बुक पढ़ने से सारी नॉलेज नहीं मिलती, हम कितनी किताबें पढ़ लें हमें ये नहीं पता चलने वाला कि ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है। ठीक है, तो इन्होंने भाई सच में बढ़िया बात कही। तो ये हो गए अमेरिकी यथार्थवाद के ज्यूरिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आपके स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद के कौन कौन से ज्यूरिस्ट थे। तो पहले थे अल्फ्रोस।
इन्होंने कहा कि कानून जो है वो कानूनी आदेशों का व्यवहारिक विज्ञान है। यानी कि जो मेन बात इन्होंने बोली वो ये बोली कि कानून का उद्देश्य है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना, कि जो लोग हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कानून ना हो, लॉ ना हो, तो लोगों का बिहेवियर कैसा होगा? किसी को भी मारो, किसी के साथ बदतमीजी करो, किसी के साथ रेप करो, ठीक है। तो कानून जो है उसका उद्देश्य है लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करना, लोगों के जो ह्यूमन बिहेवियर है उसे कंट्रोल करना ही लॉ का पर्पज है। अगर लॉ ना हो ना तो इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो बन जाएगा राक्षस, ठीक है। तो इन्होंने अच्छी बात बोली थी कि कानून का उद्देश्य है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना। अगले हैं एक्सिल हाकरूप, ठीक है, एक्सिल हाकरूप। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी कि कानून नैतिकता या प्राकृतिक न्याय पर आधारित नहीं होता। यानी कि जो कानून है वो मॉरलिटी या फिर नेचुरल जो जस्टिस होता है उस पर आधारित नहीं होता। यानी कि कानून सिर्फ राज्य द्वारा लागू किया गया नियम है। ये जो नीचे वाली बात है ये मेन है। इन्होंने बोला कि जो कानून है क्या है, वो राज्य द्वारा लागू किया गया नियम है। यानी कि जो कानून है उसे स्टेट यानी कि राज्य लागू करता है, ठीक है, वही इन्फोर्स करता है। तो कानून वो चीज़ है जिसे राज्य ने लागू कर दिया, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली। उसके बाद आते हैं कार्ल ऑलिव क्रोना। तो इन्होंने कहा कि कानून कोई वास्तविक चीज़ नहीं है बल्कि समाज पर प्रभाव डालने वाला आदेश है। तो बिल्कुल कानून जो है वो समाज पर प्रभाव डालता है। जैसे मान लो कोई कानून आया तो वो तो आपके लिए आदेश है ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा वो कानून, और ये समाज पर प्रभाव डालता है। तो इनकी भी बात ठीक है, कानून समाज पर प्रभाव डालने वाला आदेश है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। साथ ही अगर आपको पेड नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लॉ रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हो फॉर पेड नोट्स, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो भी आप मुझे डीएम करके बता सकते हो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताओ। लॉ विद रिया नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, मर्जी हो तो फॉलो कर लेना, कमेंट तो देखो कर ही दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।